दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। वो बाद में करना बेटा, पहले दूध की नदियां बहाओ और ज्योतिषी जी को उसमें नहलाओ। वाह ज्योतिषी चंद्रमणि, क्या घुमाया है आपने अपनी बात को। मान गए। मेढक मियां, अकबर बादशाह की जय हो, बादशाह अकबर 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 की जय हो। मेढक मियां, मेढक मियां, जापना, हमें समझ नहीं आता कि आपको कब अशर्फी चाहिए और कब फल। अभी फल दो, फल। खुशी के मारे भूख लगाई है। ठीक है। बीरबल, जरा इधर इधर तशरीफ लाइए, हमारे करीब आइए। हुजूर, आप ये मुझे क्यों? बीरबल, हम सब जानते हैं तुमने कितनी समझदारी से उस ज्योतिषी की जान बचाई। बोल तो बेशक वो ज्योतिषी रहा था, लेकिन शब्द तुम्हारे थे। बीरबल, तुम्हारी इसी अदा और इसी दानिशमंदी के तो कायल हैं हम। ये तो हुजूर का बड़प्पन है। दरबार की कार्रवाई आज यहीं मुलतवी की जाती है। मान सिंह जी, मान सिंह जी, खत्म हुआ, टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा यार। हाँ बस बस एक एक अशर्फी के लिए सारी जिंदगी दाढ़ी बनाते रहना। एक काम करो, अपने सर पे भी उस तरह मार लो ताकि दिमाग में कुछ हवा लगे और दिमाग काम करना शुरू हो। हर रोज किसी न किसी बात पे किसी न किसी तरह अकबर बादशाह के सामने मजाक बनता है तुम्हारा। ओफो कोयल मती, अपनी एक्सप्रेस ट्रेन की चेन खींचो। जब बोलना शुरू करती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, हावड़ा बन जाती हो। तो एक तरफ की पटरी उखड़ गई, अब क्या करूं? लाला जी, आपने गर्दन इस तरफ क्यों घुमाई? मन ने इस तरफ से कोई आवाज सुनाई पड़ी तो इस तरफ गर्दन घूम गई। ओफो, ये देखो, ये देखा देखी में आपकी आधी टिकट कट गई। अब बच्चे आप पर हंसेंगे। अरे ऐसा मत को गोटक नाई, हमारी बीबी मैंने घर से निकाल देगी। अरे कुछ करो। तो मैं क्या करूं? अब मूछें तो अपने समय से ही उगेंगी। तो फिर एक काम करो गोटक नाई, हाँ? हमारी बाकी आधी बची मुच्छी भी डालो। जनरल की टिकट में एसी का सफर करना चाहते हैं आप? अब एक अशर्फी दी है दाढ़ी बनाने के लिए, मूछें साफ करने के लिए नहीं। अरे तो ये लो भाया, अरे जल्दी से आधी बची मुच्छी भी डाल दो हमारी। क्यों नहीं, बैठे बैठे। ये देखिए, देखिए लाला जी, किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हैं आप।
अब दाढ़ी मूछ दोनों बनवाया करना, हाँ? ठीक है भाई। देखा कोयलमती कैसा बेवकूफ बनाया लाला को। वाह वाह वाह, मेरे पति परमेश्वर वेरी गुड। थैंक यू। बस सारी जिंदगी ये दो दो अशरफियों में ही खुश रहना, और वहाँ वो बीरबल बड़ा बड़ा हाथ मारता रहेगा। आज बादशाह अकबर ने खुश होके मोतियों की माला दे दी है, कल मोतियों का महल दान में दे देंगे, और तुम बस उस तरह घिसते रहना। अरे कुछ सोचो, कुछ दिमाग लड़ाओ, कुछ प्लान बनाओ, नहीं तो ये दो अशरफियां भी नहीं होगी नसीब में, समझे? बात तो तुम्हारी सही है कोयलमती, आए दिन बेइज्जती होती रहती है मेरी दरबार में उस बीरबल की वजह से। एक दिन दिमाग लगा के उस बीरबल को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसका पत्ता दरबार से हमेशा के लिए कट जाएगा। सोचना पड़ेगा। कुछ सोचा? बिल्कुल रेल की पटरी की तरह चिकनी खाल है आपकी जहांपना। ऐसा लग रहा है जैसे खाल पे उस्तरा नहीं, मक्खन पे उस्तरा चल रहा हो। शाही चेहरा जो है आपका। अयो घोटक नाई, हमारी तारीफ के घोड़े मत दौड़ाओ, हमारी दाढ़ी बनाओ। कोई नई बात नहीं है जहांपना, लेकिन क्या है कि घोटक नाई आज इतना खुश है कि तारीफ अपने आप निकल रही है मुंह से। इस खुशी की वजह तो हम बता ही देंगे जहांपना, लेकिन पहले आप हमें एक बात बताइए, क्या ये सुबह के सपने सच होते हैं? बेशक सुबह सुबह देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं। तो फिर समझिए कि शहंशाह हुमायूं जन्नत में है और बड़े मजे में। क्या मतलब? मतलब ये जहांपना कि हमने आज सुबह सुबह एक सपना देखा, और उसमें हमने देखा कि शहंशाह हुमायूं जन्नत में, और वहां उनकी शान और शौकत से भरी सल्तनत है। हरिओम हरिओम, अब्बा हुजूर जन्नत में है। जी वाह या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। घोटक नाई, और बताओ जन्नत में और कौन कौन है? हुजूर आपके दादा जान शहंशाह बाबर भी वहीं थे। सच? और कौन है वहाँ? आपके परदादा, उनके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा। बस उन सब के बारे में तो हमें भी ज्यादा मालूमात नहीं है। घोटक नाई जी, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम इनाम के हकदार बनते हो घोटक। कोई नई बात नहीं है हुजूर, शुक्रिया। मेंढक मियां, मेंढक मियां, तरबूज नहीं, अशर्फी देनी क्या? अशर्फी। जी जहांपना। हरिओम। घोटक नाई, वैसे तुम हो बहुत गिरे हुए हैं। कोई नई बात नहीं है हुजूर। जरा सा वजन पड़ते ही दम से गिर पड़े। अच्छा सुनो, और बताओ तुमने जन्नत में क्या क्या देखा? जन्नत में शहंशाह हुमायूं का दरबार लगता है, राज नर्तकी नृत्य करती है, और तानसेन जैसे अच्छे गवैये गाना गाते हैं। सारे ठाट वही हैं जैसे यहाँ थे, लेकिन क्या? एक बहुत बड़ी परेशानी है। घोटक नाई, क्या परेशानी है? जल्दी बताओ हमें। क्या है हुजूर कि आजकल शहंशाह हुमायूं मुकद्दमों के सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं, और बस इसी वजह से उनकी प्रजा उनसे आजकल नाखुश रहती है। लेकिन ये बताओ कि अब्बा हुजूर सही फैसले ले क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या है हुजूर कि उनके पास जन्नत में सब कुछ है सिवाय एक अच्छे सलाहकार के, और बस इसी बात से
शहंशाह हुमायूं आजकल बहुत दुखी है। घोटक नाई, अब्बा हुजूर सही फैसले लेंगे कैसे जब उनके पास एक अच्छा सलाहकार तक नहीं है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं घोटक नाई, सिवाय इसके कि हम अब्बा हुजूर के लिए खुदा के दरबार में जाकर दुआएं मांगे। गुस्सा की माफ हुजूर, लेकिन घर बैठे भगवान से रिजर्वेशन मांगने से नहीं मिलता। उसके लिए खुद लाइन में लग के मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? हुजूर, हमें आपके अब्बा हुजूर की मुश्किलों को दूर करना चाहिए और एक अच्छे सलाहकार को जन्नत भेजना चाहिए। अरे जरा ये भी तो सोचो, सलाहकार को जन्नत भेजेंगे कैसे? भेजने का इंतजाम हो जाएगा जहांपना। बस एक बड़ा सा गड्ढा खोदिए, उसमें एक नेक, शरीफ और ईमानदार सलाहकार को डालिए और उसे दफना दीजिए। बस वो सीधे जन्नत एक्सप्रेस पकड़ के आपके अब्बा हुजूर के पास जन्नत पहुंच जाएंगे। घोटक नाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो फिर एक काम करो, जल्द से जल्द किसी अच्छे और नेक सलाहकार को ढूंढो। बस यही तो इंजन फेल हो रहा है जहांपना। समझदार नाई तो बहुत मिलेंगे, लेकिन नेक, शरीफ और ईमानदार सलाहकार मिलना बहुत मुश्किल है। जहांपना पता चला हमने सलाहकार को दफनाया और वो जन्नत की जगह जहन्नुम पहुंच गया। हरिओ हरिओ, बात तो तुम्हारी ये भी सही है। तो फिर एक ऐसा समझदार सलाहकार मिलेगा कहाँ जो नेक भी हो, शरीफ भी हो और ईमानदार भी हो? हुजूर, गुस्सा की माफ, दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के एक बात कह रहा हूँ जहांपना, कि नेक, ईमानदार और शरीफ सलाहकार सिर्फ बिरबल जी ही हैं। बिरबल जी ही हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बीरबल को जन्नत नहीं दे सकते। जहांपना, आप कहें तो हम चले जाए शहंशाह हुमायूं के पास, हम सबको अच्छी अच्छी सलाह देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंढक मियां, भूल कर भी ये गलती मत कर बैठना, वरना अब्बा हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत छोड़कर कहीं और ही चले जाएं। हुजूर, ये घोटक नाई आपकी और बिरबल की मोहब्बत की कदर करता है, लेकिन क्या एक अच्छे बेटे होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप अपने अब्बा हुजूर की तकलीफों का भी ख्याल रखें? बात तो तुम्हारी सही है घोटक नाई, लेकिन ठीक है, अब्बा हुजूर की मजबूरी और उनकी इज्जत को जहन में रखते हुए लगता है हमें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। अपने प्यारे बीरबल की कुर्बानी देनी ही होगी। मेंढक मियां, बीरबल को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। जी जहांपना। अब बिरबल की गाड़ी जाएगी यार्ड में हमेशा के लिए। नहीं नहीं नहीं, राग भैरव नहीं, राग मल्हार बजाओ। अजीत सिंह, आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। महाराज, अजीत सेन नहीं, तानसेन, तानसेन, माफ करना तानसेन, आज हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। आज हम बहुत दुखी हैं, हमसे आज हमारा दुखी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बजाओ बजाओ, राग मल्हार बजाओ और हमें अपने सुरों में भिगो दो, हमें भिगो दो, भिगो दो। भिगो दो। हुजूर, क्या तानपुरा बजवाते रहते हैं? बीन बजवा के देखिए ना, माँ बदौलत के सारे टेंशन्स दूर हो जाएंगे। खामोश, जबान मत हिलाओ कनीस, सिर्फ पंखा हिलाओ।
तानसेन! तानसेन, वाह! तानसेन, तुम्हारे सुरों ने तो बादल भी बरसने लगे। वाह वाह वाह! गुस्ताखी माफ जहाँ पना, बारिश नहीं हुई है, मेंढक मियाँ ने पानी डाला है आप पर। मेंढक? टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, और मैं तुझे गधे पे बिठा दूंगा अगर दोबारा ये डायलॉग बोला तो। ये क्या किया मेंढक? जहाँ पना आप ही तो कह रहे थे कि हमें भिगो दो, तो हमने भिगो दिया। अरे, हम मियां तानसेन के सुरों में भीगना चाहते थे और तुमने हमें पानी से भिगो दिया। खैर, बीरबल अभी तक नहीं आए। हुजूर, हमने दरबान को भेजा है उन्हें लाने के लिए, बस आते ही होंगे। हाँ? ओ, आ गए। बादशाह अकबर जिंदाबाद। बीरबल! बीरबल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम नवाज, मेरे हम सफर बीरबल। आखिरी बार, आखिरी दिन। हुजूर, आप तो मुझे ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे आज मैं मरने वाला हूँ। खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बात कही तो गुस्ताखी माफ। कहो कि जन्नत जा रहे हो। जन्नत? हाँ बीरबल, तुम्हें अपने नेक बादशाह की खातिर जन्नत नशीब होना पड़ेगा बीरबल। आज ही, अभी।